हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो पहले तो स्टूडेंट्स लाइन को समझ लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक गाड़ी A है। अगर वो गाड़ी कहीं भी जाएगी तो उसका अपना एक फिक्स चार्ज है X और एक वेरिएबल चार्ज है Y। ये जो Y है ये चार्ज जितना किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करेंगे उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने दो चार्ज की इसमें बात करनी है। एक हमारा होगा फिक्स चार्ज जिसको कि हम X कह सकते हैं, और एक हमारा वेरिएबल चार्ज होगा जो कि हमारा किलोमीटर के हिसाब से काउंट होगा, उसको हम Y बोलेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू X रुपीज। नाउ वेरिएबल चार्ज, नाउ द वेरिएबल चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू Y रुपीज़। तो स्टूडेंट्स का क्या मतलब हुआ कि अगर आप कितना भी डिस्टेंस कवर कीजिए आपका X जो फेयर है वो तो लगेगा ही लगेगा, और जितने किलोमीटर आप चलेंगे उसका Y के हिसाब से आपका फेयर लगेगा। और पहली जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि अगर आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपको 105 रुपीज़ पे करने हैं। तो ये कंडीशन को हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसके लिए हम देखेंगे कि जो फर्स्ट कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन में हमारा फिक्स चार्ज तो स्टूडेंट X है, वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस हमने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हमारा Y के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो हमारा जो टोटल फेयर बनेगा वो 105 बनेगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ देखते हैं। अब जो हमने सेकंड जो डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट वो किया 15 किलोमीटर, जिसके लिए हमने 155 रुपीज़ जो है वो पे करे हैं। तो हमारा फिक्स चार्ज जो है वो X है और हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 15 किया है जिसे हम Y के हिसाब से पे करेंगे, और टोटल जो हमारा नेट जो फेयर बनेगा वो बनेगा 155। तो ये स्टूडेंट हमारी दोनों इक्वेशन जो हैं फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से हमने बना ली हैं। अब स्टूडेंट क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट इक्वेशन से जो x की वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। तो जो हमारी x की वैल्यू है स्टूडेंट वो जाएगी 105 माइनस 10y। अब जो ये वैल्यू हमने निकाली है स्टूडेंट इसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स को कैसे किया जाएगा। अब हमारी सेकंड इक्वेशन जो है वो है x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो अब आपने x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब स्टूडेंट आपने इसको सॉल्व करना है, तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 10y प्लस 15y यानी कि आपका 5y बच जाएगा प्लस का, और आपने 105 को दूसरी तरफ लेके जाना है तो 155 माइनस 105, जब इनको माइनस करेंगे आप तो 50 आ जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह हमारी जो y की वैल्यू है वो 10 आ जाएगी। इसको डिवाइड कर लेना आप 5 से 50 को, तो 10 आ जाएगा। तो अब हम स्टूडेंट इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपने जो ये इक्वेशन है जिसको आप थर्ड भी बोल सकते हैं, इसमें आपको y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जो हमारी इक्वेशन है वो है x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y।
अब आपने क्योंकि ये y की वैल्यू जो आपने निकाली है 10, ये हम यहाँ पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ गई 5 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि हमारा जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज़ है और जो वेरिएबल चार्ज है वो 10 रुपीज़ है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है कि हमें फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज जो है वो निकालना था, वो हमने निकाल लिया है। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पर एक नई कंडीशन जो है वो भी गिवन है। उसमें कहा गया है कि अगर आप 25 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर कवर करते हैं तो कितना आपको चार्ज देना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम थर्ड कंडीशन पर आ गए हैं। हमने अपनी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट कर ली, सेकंड कंप्लीट कर ली, हमने y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालने जा रहे हैं 25 किलोमीटर अगर हम डिस्टेंस कवर करें तो हमें कितना चार्ज जो है वो देना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखिए हमारी जो 25 किलोमीटर के लिए इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी। तो वो बनेगी हमारी x प्लस 25y, ये हमारी कंडीशन है। अब इसमें आप x की जगह जो x का वेरिएबल चार्ज आया, देखिए x का वेरिएबल चार्ज हमारा फिक्स चार्ज जो हमारा 5 है और जो हमारा वेरिएबल चार्ज है वो 10 है, तो 5 प्लस 250, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा स्टूडेंट 255। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 25 किलोमीटर इसी कंडीशन से जाएंगे तो हमें 255 रुपीज़ जो है वो पे करने होंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कीजिएगा और उसको फिर मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।